Hey everyone, welcome back to the channel. If you are new here, I am Sumit and this is where we dive into IT and CS with the CWS IT. आज की वीडियो में आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम टैली के बारे में सीखेंगे कि टैली क्या है, टैली में कैसे काम किया जाता है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या यूज है, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर क्या होता है, उसके अंदर वाउचर्स कैसे एंट्री करते हैं, ट्रांजेक्शन्स कैसे कट की जाती हैं, पेरोल मैनेजमेंट, कॉस्ट सेंटर्स, स्टॉक्स, इन्वेंट्री, जीएसटी, आईटीसी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक ना, पूरा कंप्लीट टैली यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन इस सीरीज में हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं प्रैक्टिकल पे। ठीक है, थ्योरी पे हम एक अलग वीडियो ले लेंगे जहाँ पे हम आपको थ्योरी पढ़ा देंगे और इस सीरीज़ में केवल प्रैक्टिकल ले लेंगे। जिनको केवल प्रैक्टिकल सीखना है, थ्योरी पे कम फोकस करना है, तो वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं, और जिनको थ्योरी भी देखना है तो वो दूसरी सीरीज़ भी देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इस सीरीज़ में प्रैक्टिकल लेके चलेंगे, और जहाँ ज़रूरत लगेगी कि वहाँ पे थ्योरी बताना है तो वहाँ में हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टैली को डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, डाउनलोड और इंस्टॉलेशन और थोड़ा कंपनी क्रिएशन भी आज देख लेते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो, वरना डाउनलोड और इंस्टॉलेशन तो देख ही लेते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र में आ जाना है और ब्राउज़र में आपको सर्च करना है टैली सॉल्यूशंस। जैसे ही आप टैली सॉल्यूशंस सर्च करेंगे आपको ये वेबसाइट दिखेगी टैली सॉल्यूशंस की। ये टैली प्राइम की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। हम लोग यहाँ से टैली को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है डाउनलोड टैली प्राइम पे। ठीक है, आपको यहाँ पे माउस दिख रहा है, डाउनलोड टैली प्राइम पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, और फिर वहाँ से हम लोग टैली को सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन चलेगा। देखिए, तो टैली का जो न्यू लेटेस्ट वर्जन है वो 7.0 चल रहा है। ठीक है, और इसी वर्जन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो वर्जन दे रहे हैं, एक टेली प्राइम रिलीज 7.0 और एक दूसरा है यहाँ पे टेली प्राइम एडिट लॉग। तो एडिट लॉग नहीं चाहिए हमें, हम 7.0 पे काम करेंगे। ठीक है, अब इस पे नया क्या है, इस पे जीएसटी रेट कैलकुलेशंस आई हैं टोबैको प्रोडक्ट्स पे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो जीएसटी रेट्स हैं वो चेंज हुई हैं, तो इस वर्जन को हम लोग देखेंगे। तो इसको फटाफट डाउनलोड करते हैं। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हमारा डाउनलोड जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटा सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, आराम से ये चल जाएगा, और विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 आपके सिस्टम पे होना चाहिए इसको चलाने के लिए। ठीक है, 67 MB का है लगभग, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ। ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो मैं वीडियो को स्टार्ट कर दूंगा। तो हमारा डाउनलोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए हम इसको यहीं से क्लिक कर देंगे तो हमारा सेटअप यहाँ से ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, तो इसको सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं या फिर इसको फोल्डर में भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसे फोल्डर ओपन करेंगे ये सॉफ्टवेयर आपके दिस पीसी में डाउनलोड्स के अंदर ही सेव होगा जाके। ठीक है, तो वहाँ से फिर उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, मैं ओपन कर दे रहा हूँ डाउनलोड्स का फोल्डर। ठीक, जैसे यहाँ पे डाउनलोड्स पे आप आएंगे इधर में तो आपको वो दिख जाएगा, ये सेटअप है टैली का। ठीक है, इसको जो है डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। यहाँ से देखिए सिक्योरिटी वार्निंग दे रहा है कि क्या इसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे इसको रन पे क्लिक कर देंगे इंस्टॉल करने के लिए। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा सेटअप ओपन हो जाएगा। अब इसकी कोई नीड नहीं है, इसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए टैली फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, टैली पेड सॉफ्टवेयर है, इसके लाइसेंस लेने पड़ते हैं हमें। ठीक है, लेकिन सीखने के लिए टैली के अंदर एजुकेशनल मोड भी मिलता है, तो हम लोग एजुकेशनल मोड में ही सीखेंगे सारी चीज़ें। कुछ फीचर्स हैं जो आपको नहीं मिल पाएंगे एजुकेशनल मोड के अंदर, तो उसको हम नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ठीक, जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना होता है।
ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे अपने आप हो जाएंगी, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। फिर यहाँ पे ऑप्शन दे देगा स्टार टेली प्राइम का। ठीक है। ठीक है, देख सक रहे हैं बहुत तेज हो रहा है ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे ही सेटअप कंप्लीट होगा यहाँ पे स्टार टेली प्राइम का ऑप्शन दे देगा, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेली प्राइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और जब टेली प्राइम फर्स्ट टाइम अगर आपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है तो उसमें एक भी कंपनी नहीं क्रिएट होगी, तो आपको वहाँ पे फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। और जो सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस होगा वो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा रेगुलर कंपैरिजन में वो अलग होगा, क्योंकि रेगुलर में आपके पास कंपनी बनी बनाई रहेंगी, तो वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज के बीच में काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं टैली अपने सिस्टम में, तो वहाँ का जो इंटरफेस होगा वो अलग होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। ओके। ये आपसे कुछ परमिशंस भी मांगेगा, तो आप इसको अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है। एक दो परमिशंस आई थिंक ये ले सकता है, वरना अदरवाइज वो नहीं लेगा। ठीक है, जैसे ही उस पर यस अलाउ करेंगे तो फिर हमारा सेटअप ओपन हो जाएगा और हमें सामने 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, वो ऑप्शंस हमें नहीं शो किए हैं क्योंकि हमारे लैपटॉप में 2 स्क्रीन लगी हैं, तो दूसरे में खुला था तो रिकॉर्डिंग उसमें नहीं हुई है। मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन देगा उसमें एजुकेशनल मोड का, दूसरा देगा नेटवर्क से रिलेटेड, तीसरा देगा लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए, और देगा उसको एग्जिस्टिंग यूज करने के लिए। तो आपको एजुकेशनल मोड पे ओपन करना है। ठीक ना। पहचानेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे ऊपर टॉप राइट में, सॉरी टॉप लेफ्ट में आपको यहाँ पे ईडीयू लिखा रहेगा, मतलब कि ये है कि ये एजुकेशन वाला वर्जन है ये। ठीक है ना, एजुकेशनल वर्जन है ये। ठीक। तो हमारे पास कुछ सामने ऑप्शंस दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर आपकी कंपनी बनी होगी पहले से तो आपको यहाँ पे शो कर देगा कंपनी बनी हुई। हमारी एकदम फ्रेश है सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे कोई कंपनी नहीं बनी है। तो हमें सबसे पहले अपनी कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। किसी भी बिजनेस का अगर हमें वहाँ पे उसका ट्रांजेक्शन मेंटेन रखना है, अकाउंट बनाना है, तो हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी होती है। ठीक है। तो आ जाएंगे हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे आएंगे, कीबोर्ड। अच्छा, टैली में सबसे ज़्यादा यूज कीबोर्ड का होता है, माउस का कोई इसमें यूज़ है नहीं। ठीक है। तो एरो की से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जो हमें ओपन करना होगा उसके ऊपर एंटर कर देंगे। ठीक, तो क्रिएट कंपनी पे आएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक, फिर यहाँ से एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे हम अपनी कंपनी की डिटेल्स डालेंगे, कंपनी का नेम डालेंगे। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे डाली कंपनी का नेम CWS IT, हमने यहाँ पे डाला प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। मेलिंग नेम रहेगा, एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस आपका है मान लीजिए प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश आप यहाँ पे जो है डाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे स्टेट डाल देंगे, स्टेट सेलेक्ट करिए। यहाँ से आप स्टार्टिंग के कोई भी अक्षर लिखेंगे अपने स्टेट का, वो यहाँ पे सजेशन पे आपको दे देगा, तो उसको फिर यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे जो पिन कोड आपका लगता है पिन कोड डाल दीजिए। ठीक, टेलीफोन नंबर आपका कुछ होगा, आप टेलीफोन नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फैक्स डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए, वेबसाइट डाल दीजिए। ठीक, ये सब आपके पास डिटेल होंगी कंपनी की, इसको आप फिल करिएगा जरूर। ठीक, अब इसके बाद आप एंटर मार के आगे आइए एंटर करके। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर जो है मेरा हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो उसको आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, तो उसको आपको चेंज नहीं करना है। और चूंकि हमारे पास एजुकेशनल मोड है, तो हम टैली के अंदर डेट वगैरह चेंज कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, एक दो डेट के अलाउ है, जैसे 31, 1, 2, 30 ऐसे अलाउ है बस। ठीक, तो फाइनेंशियल को चेंज नहीं करना है हमें। दूसरा ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी कब से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो डेट यहाँ चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी फिलहाल के लिए 1 अप्रैल रहने देते हैं। अगर आपकी कंपनी मान लीजिए सितंबर में स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सितंबर 2025। या जब भी आपकी स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए आपकी कंपनी जनवरी में स्टार्ट हो रही है 5 जनवरी को, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 Jan 2026। ठीक है, समझ में आया। फिर नीचे आएंगे करेंसी, इंडियन करेंसी रुपीज़ का सिंबल है, नाम इसका है INR। ठीक, अब एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पेज को एक्सेप्ट करने के लिए हम एंटर कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर वाई यस का वाई दबा देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नो करने के लिए एन दबा देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पे हम माउस का भी यूज कर सकते हैं, यस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यस हो जाएगा, नो पे के ऊपर क्लिक कर देंगे तो नो हो जाएगा। ठीक, या फिर एंटर मार देंगे तो भी यस हो जाएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे यस करेंगे तो हमारे पास एक और पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे लिख के आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये अब हमारी यहाँ पे कंपनी जो है क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अब अपने कंपनी के अंदर जो जो फीचर्स चाहिए हमें उसको यहाँ पे इनेबल करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग का काम करना है, या फिर इन्वेंट्री का काम करना है स्टॉक से रिलेटेड, या फिर टैक्सेशन हमें देखना है जैसे टीडीएस जीएसटी ये सब। ठीक है, तो अभी के लिए हम अकाउंटिंग को यस करेंगे। ठीक है, बिल वाइज को भी अभी नो करेंगे फिलहाल के लिए। ठीक, इन्वेंट्री को भी नो करेंगे। ठीक, और टैक्सेशन को भी नो करेंगे। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा। सब बताएंगे आगे चल के, इन्वेंट्री क्या है, बिल वाइज कैसे काम करते हैं, टैक्सेशन क्या होता है, सब बताएंगे। लेकिन अभी के लिए ताकि दिक्कत ना हो ज़्यादा, सिर्फ इन्वेंट्री में मेंटेन्स अकाउंट्स को यस करेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस को नो करेंगे। ठीक है, तो इसको एंटर मार के आगे करते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारा है मेन पेज। अब जब भी आप टैली को ओपन करेंगे तो आप डायरेक्ट इसी पेज पे खुलेंगे। अब आप इसी पेज पे खुलेंगे, अब आपको वो फ्रेश पेज नहीं मिलेगा अभी। ठीक है, अब इस पे आके काम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम यहाँ पे शो कर रहा है ना, CWS IT। ठीक है, तो हमने अपनी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है। ठीक, अब इसके आगे कंपनी और कैसे दूसरी कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसके अंदर के डिटेल्स को कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे शट डाउन करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे पासवर्ड लगाएंगे, बहुत सारे काम्स होते हैं। बैकअप करना, रिस्टोर करना, स्प्लिट करना, ग्रुप कंपनी क्रिएट करना, तो वो सारी चीज़ें अब आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने आपको इंस्टॉलेशन और डाउनलोड करना बता दिया है। आप सबसे पहले टैली को अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे आई थिंक। ओके, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको कुछ मिला हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती रहें। ठीक है, बाकी अगला जो लेक्चर रहेगा उसको हम कल देखेंगे।